हेलो एवरीवन। आज हम आपको 11th क्लास के 3rd चैप्टर के 2nd पार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको इसका 1st चैप्टर बता दिया था, जिसमें चैप्टर का जो नाम था वो था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य। उस दिन हमने आपको रोमन साम्राज्य के बारे में बताया कि रोमन साम्राज्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कहाँ कहाँ किस तरह से फैला हुआ था। बच्चों, उसी के आज 2nd पार्ट के बारे में, जिसमें हम आपको रोमन साम्राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम आपको वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, परिवार किस तरह के थे, महिलाएं किस तरह से अपने घर में रहती थी। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एकल परिवार चलते थे, मतलब वयस्क होने के बाद में, विवाह होने के बाद में बेटा अपना अलग परिवार बसा लेता था, अपने के साथ रहता था। और जिस तरह से संपत्ति पर पति का ही अधिकार होता था, लेकिन किसी कारणवश अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसकी संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं बच्चों कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था ठीक थी, ज़्यादा खराब स्थिति नहीं थी। उसके बाद हम वहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में देखेंगे। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑगस्टस के समय में वहाँ पर धार्मिक पुनरुत्थान हुआ था। रोम में जब अगस्टस आए, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें से जो एक प्रसिद्ध मंदिर है पैंथियन, उसका निर्माण उन्हीं के काल में हुआ था। जो रोमन साम्राज्य के लोग थे, वो फसलों की रक्षा करने के लिए जुपिटर को मानते थे। उनका मानना था कि इनकी कृपा से ही वर्षा होती है। वो मार्स नामक देवता थे, वो मानते थे ऐसा कि ये हमारी युद्ध में सहायता करते हैं। और नेपच्यून को वो समुद्र का देवता मानते थे। इस प्रकार हम देखते हैं, आपने ये जाना कि जो रोमन जनता थी वो क्या मानती थी, विभिन्न ग्रहों को, ये सभी जो मैंने अभी नाम लिए ये ग्रहों के नाम हैं, और वो ग्रहों को देवता के रूप में पूजते थे। मैं आपको बता दूं बच्चों कि ईसा के जन्म के बाद इज़राइल में ईसाई धर्म की स्थापना हुई, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार उसी समय हुआ, और रोमन साम्राज्य की तीव्रता बढ़ गई। ईसाई जो धर्म सम्राट थे वो पहले मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अतः रोमन सम्राटों ने लगभग 300 वर्ष तक ईसाई धर्म को प्रतिबंधित करके ईसाइयों का खूब दमन किया। लेकिन उसके बाद भी लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी उसे रोक नहीं पाया। और उसके बाद जो सम्राट आए, क्या नाम था उनका, कांस्टेंटाइन। उनका टाइम पीरियड है 324 से 337 ईस्वी। उन्होंने क्या है 313 ईस्वी में एक घोषणा पत्र बनाया, और 380 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म घोषित कर दिया। इस प्रकार से वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब मैं आपको बताऊं बच्चों कि वहाँ पर साक्षरता कैसी थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ पे साक्षरता थी वो साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न थी, मतलब अलग अलग थी। कहीं पर कुछ ज़्यादा साक्षरता की स्थिति अच्छी थी, कहीं पर उसकी तुलना में अच्छी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये है कि जो दस्तावेज हैं, वो औपचारिक जो दस्तावेज होते हैं वो साक्षरता के पूरी तरह से वहाँ नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी इटली की जो पंपोई नामक जगह है, वहाँ पर 79 ईस्वी में ये अवशेष मिले, लिखावट मिली। उससे पता चला कि वहाँ के लोग कुछ पढ़े लिखे थे। लेकिन ये है कि पढ़े लिखे कौन थे, निम्न वर्ग तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जो अमीर शहजादे, अभिजात वर्ग, जो अधिकारी वर्ग था, बड़े बड़े सेना के अधिकारी थे, ऐसा मालूम चलता है कि वो लोग पढ़े लिखे थे। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, मतलब सांस्कृतिक विविधताएं। आप जानते हैं सांस्कृतिक विविधताओं में मैं आपको बता दूं कि जो रोम साम्राज्य में थी, सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, ऐसा मालूम पड़ता है। वहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे।
अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनते थे, अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। इसी को सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर अवधी भाषा बोली जाती थी। वैसे ज़्यादातर ऑफिशियल वर्क के लिए लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता था, लेकिन अवधी भाषा भी बोली जाती थी। लेकिन 5वीं शताब्दी के आसपास बच्चों एक लैंग्वेज, उसका नाम है अर्मेनियाई लैंग्वेज, वो भी इस सभ्यता में आई। ऐसा हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पता चलता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं रोमन साम्राज्य की इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर, मतलब वहाँ की आर्थिक स्थितियाँ किस तरह की थी प्राचीन रोमन एम्पायर में। तो मैं बच्चों आपको बताऊं कि वहाँ पर जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। व्यापार का आदान प्रदान होता था। जो इटली में निर्मित वस्तुएं थीं वो बाहर जाती थीं, तथा बाहरी देशों से आवश्यक वस्तुएं थीं और विलासिता की जो वस्तुएं थीं उनका आयात किया जाता था। हमें वहाँ से बहुत सारे बंदरगाह भी मिले हैं कि इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ पर किस तरह से व्यापार किया जाता था। बहुत सारी खदानें, मिल, कारखाने, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे किस तरह से वहाँ का, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक ढांचा था वो बहुत मजबूत था। अंग्रेजी शराब, जैतून का तेल, गेहूँ आदि पाया जाता था। स्पेन का जो ऑलिव ऑयल था बहुत महंगा था, वो मंगाया जाता था। और उसके लिए जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह ख़राब हो जाता था, उसके लिए वर्णन मिलता है कि एम्फोराई, उस एक कंटेनर का नाम है, वहाँ से शराब और जैतून का तेल उसी कंटेनर में मंगवाया जाता था। तो इस कंटेनर की विशेषता ये थी बच्चों कि उसमें क्या है, कोई भी चीज़ लिक्विड ख़राब नहीं होता था। इसके लगभग 5 लाख अवशेष मिले हैं। एक और कंटेनर है ड्रेजल 20, वो भी, उसके भी अवशेष मिले हैं। तो उस कंटेनर में स्पेन का जो जैतून का तेल था वो लाया और ले जाया जाता था। लेकिन बाद में क्या है कि स्पेन से जो इनका आदान प्रदान था 5वीं और 6वीं शताब्दी में, जो इनके कुछ आपसी झगड़े हो गए होंगे उसकी वजह से थोड़ा कम हो गया। और उसके बाद में एशियन, दक्षिणी एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन से ये लोग शराब और जैतून का तेल और जिस तरह की विलासिता संबंधी वस्तुएं थी वो मंगवाने लगे। इस तरह से जो यहाँ का व्यापारिक स्थिति, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जल शक्ति को बढ़ाया। और ये ऐसा देखने को मिलता है, जैसा कि बंदरगाह मिले तो ये पता चलता है कि इनका जो व्यापार था वो बहुत अच्छा था और आदान प्रदान करते थे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ की कंट्रोलिंग ऑफ वर्कर्स इन द रोमन एम्पायर, यहाँ के दासों की स्थिति किस तरह की थी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दास प्रथा बहुत ज़्यादा थी। जैसे अगर 75 लाख जनसंख्या थी तो उसमें कम से कम 30 लाख मजदूर होते थे। हर छोटे छोटे काम के लिए दासों की ज़रूरत होती थी। यहाँ पे क्या है, दासों को या तो खरीद लिया जाता था या उनसे किराए पे काम लिया जाता था कि तुम, तो क्या है कि उसमें, और एक चीज़ और थी कि यहाँ पे दासों पे जोर दिया जाता था, महिलाओं पे, कि बहुत ज़्यादा उनके बच्चे हों ताकि उनके जो बच्चे हैं वो भी दास बन सकें। तो कुल मिला के ये चीज़ अच्छी नहीं थी। लेकिन दास प्रथा, यहाँ गुलामों को यहाँ क्या पैसों से खरीद के उनसे काम कराया जाता था। तो यहाँ पे एक विचारक हुए इटली के, कोलू मिला, जिन्होंने इस चीज़ के लिए श्रमिकों के, जो दासों की स्थिति थी उसमें परिवर्तन पे जोर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से दासों को भी थोड़ा सा उन पे ध्यान देना चाहिए और जो एक सुपरवाइज़र रखना चाहिए ताकि दासों को भी वो देख सके। 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए और दासों का ज़्यादा शोषण नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके बाद बच्चों हम यहाँ के सामाजिक पदानुक्रम, सोशल हायरार्की जिसे बोलते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो क्रम था वो इस तरह से था कि सबसे पहले था इसमें सीनेटर, उसके बाद मिडिललेस, उसके बाद ह्यूमिलिगेट्स, उसके बाद स्लेव्स। मतलब सबसे पहले सीनेटर, जो सबसे ऊपर बड़े उच्च पद के लोग होते थे, है ना। उसके बाद उसमें नाइट्स भी बोलते थे, जैसे एक अभिजात वर्ग था। उसके बाद मिडिल वर्ग, जो नौकरशाही और सेना में काम करने वाले लोग थे। उसके बाद आता है इसमें निम्नतर, जिसमें किसान और मजदूर वगैरह होते थे। और इसके बाद आता है स्लेव्स, मतलब दास, जिसमें वो दास होते थे। यहाँ पे एक विचारक थे टेसीटियस, उन्होंने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो रोम की न्याय व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। उसके
बहुत बुरी थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि उच्च वर्ग जो था वो निम्न वर्ग का शोषण करता था, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी निंदा की है। लेकिन चौथी शताब्दी में रोमन व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुआ, काफ़ी विचारक आए और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि धीमे धीमे करके इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए वहाँ पर, और मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था कि कुल मिला के 47 साल तक ये राज्य चला और इसमें 25 सम्राट बदले, और यहाँ का जो मुख्य धर्म था वो ईसाई धर्म बना दिया गया और धीमे धीमे करके यहाँ की व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि रोमन साम्राज्य और यहाँ का पतन क्यों हुआ, तो उसमें ऐसा मानते हैं कि रोमन साम्राज्य और छठी शताब्दी में रोमन साम्राज्य ईरानी साम्राज्य में लड़ाई हुई होगी, इसलिए इसका धीमे धीमे पतन हो गया। और जिस तरह से उस समय पे इस्लाम धर्म आगे बढ़ रहा था, धीमे धीमे वो अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा था, इसलिए भी इसका पतन हुआ होगा कुल मिला के। तो आज मैंने आपको कुछ चीज़ों में रोमन की व्यवस्थाएं अच्छी थी और ये सब मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में आया और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।